सम्राट चौधरी मांझी के आवास पर पहुंचे। हम के सभी विधायकों के साथ बैठक हो रही है। हम पार्टी के बता दें कि 4 विधायक हैं और सम्राट और मांझी के बीच में मंथन का दौर जो है वो जारी है। तो बिहार में पल पल जो राजनीति है वो बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एनडीए के घटक दल में शामिल जीतन राम मांझी है और जीतन राम मांझी के पास सभी 4 विधायकों का संख्या बल है और इस संख्या बल को कैसे इंटैक्ट रखा जाए इस पर भी नजर बीजेपी की बनी हुई है, क्योंकि कई बातें और कयास जरूर सामने आए, खास करके मांझी को लेकर के, उनके बेटे को लेकर के। हालांकि उन सभी बातों से मांझी ने खारिज किया और किसी भी तरीके की टूट की बातों को अफवाह बताया। और इस बीच सम्राट चौधरी मुलाकात कर रहे हैं मांझी से और इस बीच नित्यानंद राय की भी मुलाकात जो है वो मांझी से होती है। तो लगातार देखिए, एक तरफ दिल्ली की अगर बात की जाए तो थोड़ी देर पहले की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर चिराग पासवान अमित शाह से मिलने के लिए पहुंचे और उन्होंने कहा कि मीटिंग थोड़ा सा हो जाने दीजिए, उसके बाद से मैं कुछ बात अपनी कर पाऊंगा। और इस बीच अगर पटना की अगर बात करें तो यहां भी मांझी से मुलाकात सम्राट चौधरी को हो रही है। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, लगातार यह भी कोशिश हो रही है कि बीजेपी के साथ जो पार्टियां फिलहाल हैं एनडीए में जो हैं उनसे भी लगातार संपर्क रखा जाए, उनके साथ भी समन्वय लगातार बना रहे, और शायद यही वजह है कि सम्राट चौधरी मांझी से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ हलचल है? अपडेट आपके पास क्या है? देखिए, इतना तो तय है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई तरह की सियासी चर्चाएं इस वक्त बाजार में है और एक चर्चा ये भी थी कि जीतन राम मांझी को भी ऑफर दिया गया है और जीतन राम मांझी के विधायकों को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। जीतन राम मांझी ने कल इस बात का जोरदार खंडन भी किया था कि कुछ भी हो जाए हम एनडीए के साथ पूरी मजबूती से हैं, लेकिन कल परसों रात में लगभग 11 बजे। चलिए आनंद, आपको रोकना चाहेंगे, मांझी आवाज से शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, जिस तरीके से मांझी को लेकर के, उनके बेटे को लेकर के कई तरीके की ऑफर की बात होती रही, लेकिन इस बीच सम्राट चौधरी पहुंचे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। क्या कुछ बातचीत हो रही है और तस्वीर भी निकल करके वो सामने आएगी? आपके पास क्या अपडेट? देखिए, फिलहाल ये जानकारी है कि जीतन राम मांझी ने अपने सभी 4 विधायकों को अपने आवास में बुलाया है और सम्राट चौधरी भी इस वक्त पहुंचे हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। और संभवतः जो 4 विधायक हैं जीतन राम मांझी के, उन 4 विधायकों से भी उनकी बातचीत होगी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लगातार जो आरजेडी का खेमा है वो जीतन राम मांझी पर नजर रखे हुए हैं और कई तरीके के फोन कॉल भी आए हैं। और जो मांझी के पार्टी के हम पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बात की जानकारी भी अभी दी है। और उसके बाद देखिए, अचानक सम्राट चौधरी पहुंचे हैं और अंदर जीतन राम मांझी के आवास की भी हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। तमाम लोग जो इस वक्त उनके पार्टी के नेता हैं वो यहाँ पर मांझी आवास में ही मौजूद हैं। उनके आवास में इस वक्त बैठक चल रही है और सभी विधायक मौजूद हैं यहाँ पर, और विधायकों के साथ साथ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो कहा जा सकता है कि चूंकि जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं, तो उन विधायकों पर किस तरीके से नजर रखी जाए और इधर उधर कुछ खेल न हो जाए, इसको लेकर के ये कवायद चल रही है। आपको याद होगा कि नित्यानंद राय भी आए थे यहाँ पर और लगातार भाजपा के जो बड़े नेता हैं उनके संपर्क में सम्राट चौधरी यहाँ पर पहुंचे हैं। भाजपा के संपर्क में जो जीतन राम मांझी हैं वो इस वक्त है। और देखिए, तस्वीर के अंदर की गतिविधि, हलचल भी यहाँ पर चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि विधायक इधर उधर न जाएं, क्योंकि 4 विधायक हैं जीतन राम मांझी के और ये 4 विधायक इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। एक विधायक खुद जीतन राम मांझी भी हैं। तो ऐसे परिस्थिति में सम्राट चौधरी उन तमाम विधायकों से भी बातचीत करेंगे कि कहीं विधायक पाला न बदले, इन चीज़ों को भी देखना होगा। और ऑफर तो सियासत में दी ही जाती है, जब सरकार बनाने की बात होती है तो संभवतः उस पर भी बातचीत की गुंजाइश है कि जीतन राम मांझी की भी डिमांड होगी, क्योंकि उनके बेटे सरकार में मंत्री थे और जीतन राम मांझी ये सबसे पहले चाहेंगे कि फिर से। ऐसे में पूरी तैयारियां और पूरी फार्मूला जो है वो तैयार कर ली गई है और बीजेपी हर पहलू पर गौर कर ले रही है कि नीतीश कुमार अगर हमारे साथ आए तो फिर से दोबारा उनको कहीं और जाने का मौका नहीं मिल पाए, इस पर भी पूरी तरीके से तैयारी की जा रही है। तो इसी को लेकर बीजेपी और जो ये शपथ ग्रहण का जो वक्त है, गठबंधन जिस गठबंधन में अभी नीतीश कुमार है, इसके टूटने में वक्त क्यों लग रहा है? क्योंकि चारों तरफ और पूरी तैयारी कर ली जा रही है, उसके बाद से फिर नए गठबंधन में साथ आने की बात होगी। क्योंकि इस बार बीजेपी जो है वो फूंक फूंक कर कदम उठा रही है कि नीतीश कुमार अगर फिर से एक बार हमारे साथ आते हैं, एनडीए में आते हैं और उसके बाद नई सरकार बनाने की बात आती है,
तो किसी तरह का बीच में गैप ना रह जाए, कोई खाई ना हो और फिर से एक बार नीतीश कुमार कहीं और चले जाएं, तो इसकी पूरी पुख्ता तैयारी कर ली जा रही है और उसके बाद फिर नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से सरकार बनाने की तैयारी शुरू होगी, जो कि लगभग मुकम्मल होते हुए दिख रहा है। बस अब सिर्फ उस वक्त का इंतजार हो रहा है जब नए गठबंधन के साथ नीतीश कुमार राजभवन पहुंचेंगे और अपने विधायकों का लिस्ट सौंपेंगे राज्यपाल को। बिल्कुल, तो कुछ चंद्रमोहन जानकारी दे रहे थे और इस बीच शैलेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जीतन राम मांझी से मिलने के लिए सम्राट चौधरी पहुंचे हुए, लेकिन जिस बात को लेकर के मांझी की भी नजर होगी कि जब एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनेगी तो फिर जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, उनका कद किस तरीके से होगा, क्या इस पर भी जो मोलजोल है वो करे जाने की कोशिश हो रही है? क्योंकि मांझी भी अपनी बात जरूर रखेंगे, वो भी चाहेंगे कि उनकी जो मजबूती है एनडीए के अंदर वो मजबूत तौर पर वो बनी रहे। देखिए, महत्वपूर्ण मसला यही है कि जीतन राम मांझी को एनडीए की सरकार में समर्थन देने के बदले क्या दिया जाता है। उनकी मांग जरूर यह रहेगी कि उनके बेटे संतोष मांझी फिर से सरकार में शामिल हो, फिर से उन्हें मंत्री बनाया जाए और खास तौर पर इस बार ऐसे मंत्री न बने जो जीतन राम मांझी जो विभाग नहीं चाह रहे थे। तो ये सब डिमांड तो जरूर होगी। एक से अधिक भी मंत्रालय मांझी मांग सकते हैं भाजपा से, क्योंकि जीतन राम मांझी इस वक्त जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ अपने आवास में बैठक कर रहे हैं। नित्यानंद राय भी उनसे मिलकर के गए थे। तो कहीं ना कहीं यह मान के चलना चाहिए कि जो डिमांड जीतन राम मांझी की तरफ से की गई होगी। चले, बिल्कुल शैलेंद्र, तो जीतन राम मांझी से भी बातचीत की जा रही, क्योंकि जीतन राम मांझी की भी महत्वाकांक्षा इस नए एनडीए गठबंधन में होगी कि उनको क्या कुछ मिलता है, उनके बेटे के लिए क्या कुछ मिलता है इस गठबंधन के अंदर। आप नजर बनाए रखिए, एक ब्रेक का वक्त हो चला है और ब्रेक